बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का सपना। कितने धनवान हैं हुमायूं कबीर? क्या सच में बना पाएंगे मस्जिद? हुमायूं कबीर को लेकर विवाद उनकी उस घोषणा से शुरू हो गया जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद जैसी संरचना की नींव रखने की बात करी। इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी और तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हुमायूं को पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से निलंबित कर दिया। उनका दावा था कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में 3 गुंबद वाली मस्जिद का निर्माण वो शुरू करेंगे, जिसका स्वरूप बाबरी मस्जिद की तरह होगा और नाम भी होगा बाबरी मस्जिद। उन्होंने जिस जमीन को बताया उस पर सच में कुछ लोगों की मौजूदगी और मंच तैयार होने जैसी गतिविधियां उस दौरान देखी भी गई थी। लेकिन ये सवाल अभी भी असली रूप में मौजूद है कि क्या सिर्फ नींव रखने से मस्जिद का निर्माण वास्तव में संभव हो पाएगा? किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण के लिए जमीन की कानूनी स्थिति, स्वामित्व, प्रशासनिक अनुमति, स्थानीय समुदाय की सहमति और राजनीतिक माहौल जैसी कई परतें होती हैं। इनमें से कोई भी बाधा निर्माण को रोक सकती है, जो कि खुद सरकार और पार्टी उनसे दूरी बना चुकी है। ऐसे में इस दावे का वास्तविक निर्माण में बदलना फिलहाल संदिग्ध लगता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक बयान और वास्तविक निर्माण दो बिल्कुल अलग चीजें हैं और नींव रखने की घटना अगर पूर्ण हो भी चुकी है, जैसा कि पूरे देश ने 6 दिसंबर को देखा, पर निर्माण अभी पूरा तय माना जाए, ऐसा कहना गलत होगा। इस विवाद के बीच उनकी आर्थिक स्थिति की चर्चा तेज है। उनके 2021 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक हुमायूं कबीर के पास कुल करीब 3.07 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस संपत्ति में चल और अचल दोनों तरह की चीजें शामिल है। उनकी चल संपत्ति लगभग 97 लाख रुपए आंकी गई, जिसमें बैंक बैलेंस, नकद, बीमा योजनाएं, गाड़ियां और व्यावसायिक मशीनें शामिल रही। उनके पास टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, एक जेसीबी मशीन और डंपर जैसे वाहन दर्ज हैं, जो ये दिखाते हैं कि वे व्यावसायिक स्तर पर कई कामों में लगे रहे। अचल संपत्ति की बात करें तो मुर्शिदाबाद और कोलकाता में जमीनें और मकान उनके नाम पर है, जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास है। इनमें कृषि जमीनें, आवासीय संपत्ति, न्यू टाउन और कॉलिन स्ट्रीट के फ्लैट और बरहामपुर का एक घर भी शामिल है। हलफनामे के मुताबिक उन पर करीब 29.46 लाख का कर्ज है, जो कि मुख्यतः बैंक ऋण से जुड़ा है। उनकी पत्नी के पास भी लगभग 450 ग्राम सोना, बैंक जमा और साझा संपत्ति का कुछ हिस्सा भी है, जिससे कुल पारिवारिक संपत्ति और अधिक हो जाती है। इन सब जानकारियों को समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि हुमायूं कबीर आर्थिक रूप से मजबूत तो हैं, लेकिन उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि सीधे तौर पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया जाए। जाहिर तौर पर मस्जिद जैसी संवेदनशील संरचना का निर्माण सिर्फ आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक बाधाएं कहीं ज्यादा इस मामले में, इस निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए मस्जिद बन पाएगी या नहीं, इसका कोई सुनिश्चित जवाब अभी तक तो नहीं मिल पाया। उनकी घोषणा राजनीतिक माहौल को गरमाने वाली थी, लेकिन निर्माण का भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है। मामले को आप कैसे देख रहे हैं? बाबरी मस्जिद विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.